हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है रेलवे इंजीनियरिंग के वो डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इस लेक्चर का पीडीएफ है वो आईएएस गेटवेज का जो एंड्रॉइड का ऐप है वहां पर आप जाकर फ्री स्टडी मटेरियल में फोल्डर्स बने हुए वहां से एक्सेस कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, इन केस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स द वियर ऑफ रेल्स इज मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पर जो रेल्स हैं बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट दिस रेल, जिस पर बेसिकली हमारा जो व्हील है वो चल रहा है। ठीक है, तो हम जो भी बात करेंगे यहाँ पे फ्लैट फुटेड रेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, बिकॉज इंडियन रेलवेज में फ्लैट फुटेड रेल ही अभी यूज हो रही है। तो जो वियर है बेसिकली, वियर हमारा का मतलब है घिसाव। हिंदी में अगर बात करें तो इट इज डिफाइंड एज घिसाव। मतलब कि जैसे जैसे हमारी रेल का कॉन्टिन्यूअस यूसेज हो रहा है, इस पे कॉन्टिन्यूअसली हमारा व्हील चल रहा है, ट्रेन चल रही हैं, तो टाइम के साथ हमारा देयर विल बी वीकनिंग ऑफ द सेक्शन, डैमेजिंग ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम वियर बोल रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा ट्रैक में पर्टिकुलर लोकेशन, प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं जहां पर रेल्स का जो वियर है वो कम होगा और कहीं पर ज्यादा होगा। ठीक है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो वियर है वो किस टाइप के होते हैं। तो वियर को बेसिकली हम लोग प्राइमरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वर्टिकल वियर, और जो सेकंड कैटेगरी का वियर है दैट इज लेटरल वियर। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जो लेटरल वियर है इसको हम लोग, बिकॉज साइड से वियर हो रहा है, तो दैट इज नोन एज साइड वियर। तो लेटरल वियर बेसिकली होगा साइड ऑफ रेल हेड। ध्यान रखना है, जो भी ये वियर हो रहा है दैट इज हैपनिंग इन द रेल हेड, नॉट इन द वेब एंड नॉट इन द वेब। ठीक है, तो हेड की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारा वियर हो रहा है दिस इज इन द हेड ड्यू टू रनिंग ऑफ व्हील्स ऑन दिस रेल टेबल। तो साइड वियर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारी प्रोफाइल थी कुछ इस तरह की हो गई है। ये कुछ आपको जो फोटोज दिख रही है, दिस इज अ फीचर ऑफ साइड वियर। ठीक है, एंड दिस में बी ड्यू टू दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जो हमारा बेसिकली आप देखते हो व्हील का प्रोफाइल कुछ इस तरह है। दिस इज द फ्लैंज ऑफ द व्हील। तो व्हील का फ्लैंज जब चल रहा है तो साइड से ये इसको जब टच करके चलेगा ड्यू टू इन कर्व्स लोकेशन, जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा हमारा, तो वहां पर साइड से वियर होने लगेगा। और रेल टेबल के टॉप पे ऑलरेडी हमारा जो व्हील चल रहा है, इट विल कॉज वर्टिकल वियर। वर्टिकल वियर में क्या होगा, टॉप ऑफ द रेल हेड पे हमारा वियर होगा। ठीक है, टॉप ऑफ रेल हेड। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द टाइप्स ऑफ द वियर जो हमारे रेल्स में आपको देखने को मिलेंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, पहली लोकेशन है जो प्रोमिनेंट लोकेशंस, कहां पर हमारा वियर ज्यादा देखने को मिलेगा, तो हम उनको कह सकते हैं प्रोमिनेंट लोकेशंस। तो जहां पर भी ट्रैक में इरेगुलरिटीज आएंगी, ठीक है, हमारे जॉइंट्स होंगे, वहां पे हमारी बैटरिंग होगी, तो वहां पे ऑब्वियस है कि हमारा जो रेल का वियर है वो फ्रिक्वेंटली ज्यादा रेट से होगा और जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि यहां पर एक कर्व है, दिस इज बेसिकली कर्व, जहां पर अगर ये अज्यूम करें कि हमारी ट्रेन कुछ इस डायरेक्शन से आ रही है, तो देयर विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस आउटर साइड। ठीक है, तो दिस विल कॉज वियर ऑन द आउटर रेल। जो हमारा फ्लैंज होगा वो इस रेल के हेड से चिपक के चलने लगेगा, तो दैट विल कॉज वियर ऑन आउटर रेल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सर्कुलर कर्व्स में जो वियर होगा वो आपका आउटर रेल पे होगा। इसी वजह से जो भी आपको प्रिकॉशन लेना है वियर को रिड्यूस करने के लिए, डायरेक्टली
जो इफेक्ट आएगा वो इस पर आएगा, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। तो आप इस पे ग्रीसिंग करोगे, आउटर कर्व पे ग्रीसिंग करते हैं, दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रेल फ्लैंज एंड द गेज फेस ऑफ द रनिंग रेल। गेज फेस है, ये हमारा गेज फेस है बेसिकली, ठीक है, जिधर की तरफ हमारा व्हील का फ्लैंज चल रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज गेज फेस एंड दिस इज कॉल्ड नॉन गेज फेस। ठीक है, अगर अज्यूम करें कि हमारा व्हील कुछ इस तरह अरेंज्ड है, ठीक है। तो जो प्रोमिनेंट लोकेशन हो गई, सबसे पहली जो प्रोमिनेंट लोकेशन है जहां पे सबसे ज्यादा आपको वियर देखने को मिलेगा ऑन द आउटर रेल, दैट इज शार्प कर्व्स एंड दिस इज बेसिकली ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटर रेल पे थ्रस्ट करेंगी, ठीक है। दूसरी जो प्रोमिनेंट लोकेशन है दैट इज स्टीप ग्रेडियंट्स। स्टीप ग्रेडियंट्स में क्या होगा आपका, स्टीप ग्रेडियंट्स में आपका जो लोकोमोटिव है वो थ्रस्ट इंपैक्ट करेगा, बिकॉज उसका वेट का जो डायरेक्शन है वो उसी के डायरेक्शन में, जो ग्रेडियंट के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो स्टीप ग्रेडियंट्स में भी रेल के टॉप टेबल पे आपको वियर ज्यादा मिलेगा। दूसरा है अप्रोच ऑफ स्टेशन यार्ड्स। अप्रोच ऑफ स्टेशन यार्ड्स, आप किसी भी स्टेशन पे ऑब्जर्व करोगे कि जब भी ट्रेन पहुंचने वाली होती है तो रुक जाती है इन जनरल, क्योंकि हमारा स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो जब अप्रोच करेगी तो स्टेशन के आउटर पे रुक जाती है एंड देन स्टार्ट सडनली, जब सिग्नल मिलेगा तो सडन स्टॉपिंग और स्टार्टिंग की वजह से जो हमारा थ्रस्ट रेल टॉप टेबल पे आ रही है उसकी वजह से भी हमारा वियर ज्यादा होता है रेल के टॉप टेबल पे। फोर्थ कैटेगरी है कि जो कुछ ऐसे एरियाज हैं, जो लोकेशंस ऐसी हैं जैसे टनल्स हो गई, कोस्टल एरियाज हो गए आपके, तो इन लोकेशंस पे क्या होगा, वहां पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स प्रिडोमिनेंट रहते हैं, बिकॉज वहां एडवर्स कंडीशंस हमारी रहेंगी, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज में यहाँ पे कोरोजन की चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो वहां पे हमारा जो वियर एंड टीयर है रेल का वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं जहां पर आपको वियर ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्ट्रेट ट्रैक, प्लेन ट्रैक, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो होगा वो हमारा, बिकॉज यहाँ पे रनिंग ट्रेन्स की वजह से हो रहा है प्रोमिनेंटली, तो यहां पर शार्प कर्व्स में हमारा मैक्सिमम आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं कि जब ये वियर हो रहा है तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, या पहले उससे पहले देख लेते हैं कि मेजरमेंट कैसे करना है। तो मेजरमेंट के लिए हमारे दो तरीके हैं, प्रोमिनेंट दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक सेक्शन ले लो, काट लो उसको और उसको वे कर लो। तो स्टैंडर्ड आपको वेट पता है, सपोज अगर 60 केजी का रेल सेक्शन है तो 60 केजी पर मीटर लिखेंगे, ठीक है। इसका आपको एक मीटर लेंथ का आपको रेल का वेट पता है। अब आप 1 मीटर जो वियर हो गई रेल उसका वेट कर लोगे, माइनस करके आपको निकल के आ जाएगा कि आपका कितना वियर हो गया। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वियर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग में हमारे बहुत सारे हमने वो बना रखे हैं, प्रोफाइल्स बना रखी हैं, जिससे हम अपना वेट, लेटरल वियर और वर्टिकल वियर नाप लेते हैं। थर्ड तरीका है ये है कि हमारे पास कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि जिसकी हेल्प से हम जो एक्चुअल प्रोफाइल है वियर होने के बाद रेल को, उसको ग्राफ पेपर पे इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से ड्रॉ करते हैं और उसको सुपर इम्पोज करते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। तो वहां से आपको पता चल जाता है कि आपको वियर कितना हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप मेजर कर सकते हो। अब कहां पर मेजर करोगे, जो लेटरल वियर है वो हम मेजर करते हैं इस रेल टॉप टेबल से 13 से 15 mm गेज फेस साइड पे। तो ध्यान रखना है, बिकॉज अदरवाइज जिसकी जहां पर मर्जी आएगी वो वहीं पर मेजर कर लेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने क्या किया, गेज फेस के में मेजरमेंट करना है लेटरल वियर का फ्रॉम द टॉप टेबल, टॉप रेल के टॉप से 13 से 15 mm नीचे, वहां पर आपके पास गेजेस होते हैं, उसकी हेल्प से आप
मेजर कर सकते हो कि हमारा लेटरल वियर कितना हुआ है। और इंडियन रेलवेज ने इसको लिमिट किया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, वो भी मैं सब्सिक्वेंटली बताऊंगा आपको। वर्टिकल वियर मैंने आपको बताया कि रेल हेड में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपको स्कीमेटिक डायग्राम जो दिख रहा है, दिस इज वर्टिकल वियर, दिस इज द गेज फेस। अगर आप इसको डायग्रामेटिक देखोगे तो हमारा व्हील कुछ ऐसे है, दिस इज द व्हील। तो ये व्हील का हमारा फ्लैंज हो गया और ये व्हील का ट्रेड हो गया। तो ट्रेड जो हमारी रेल टेबल पे चल रहा है, दैट इज कॉजिंग द वर्टिकल वियर, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल वियर है, इसकी जो लिमिट्स हमारी स्पेसिफाइड है इंडियन स्टैंडर्ड्स में, ब्रॉड गेज पर, यानी टाइप ऑफ ट्रैक पे डिपेंड कर रहा है कि ब्रॉड गेज है या मीटर गेज है, बिकॉज ब्रॉड गेज का जो स्पीड पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है और जो रेल सेक्शन से होती है वो भी हैवियर होते हैं। तो जब हैवियर रेल सेक्शन यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो वर्टिकल वियर की लिमिट है वो भी ज्यादा होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस सीक्वेंस में आपका वर्टिकल वियर परमिसिबल है। तो 60 kg इज द मोस्ट हैवियर रेल सेक्शन, तो 13 mm अलाउड है। 52 kg उससे हल्का सेक्शन है तो वहां पे 8 mm अलाउड है। 90R 6 mm अलाउड है। 75R 4 mm अलाउड है। 60R 3 mm अलाउड है। तो इसमें ये मैग्नीट्यूड्स आपको याद रखने हैं और लॉजिक ये है कि सेक्शंस जैसे जैसे हैवी होते जा रहे हैं, हमारा जो वेट है पर मीटर पर यूनिट लेंथ ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे हमारा क्रॉस सेक्शन स्टर्डियर है, तो वहां पे हमने वर्टिकल वियर की लिमिट्स ज्यादा दी हैं। तो क्योंकि हमारा जो वियर है वो धीरे धीरे भी, रेट भी जो होगा वो स्लो होगा एज कंपेयर टू लाइटर सेक्शन। तो अब आते हैं लेटरल वियर पे। लेटरल वियर मैंने बताया इट इज मेजर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 mm टू 15 mm बिलो द रेल टॉप टेबल, ठीक है। तो यहां पर आपका ये बेसिकली आपका ये व्हील था, ठीक है। तो यहां पर कर्व्स में अगर आप देखेंगे तो दिस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इस पोर्शन को वियर आउट कर रहा है एंड इट शुड बी मेजर्ड एट। तो जो लेटरल वियर हुआ वो आपका कहां से मेजर होंगे, जो हमारा वॉर्न आउट सरफेस हुआ 13 mm नीचे गए आप, ठीक है, ठीक है, 13 mm नीचे गए और जो ओरिजिनल प्रोफाइल थी वो हमारा गेज इस तरह डिजाइन होता है, आप उसको इस लेवल पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोफाइल में रहता है जो गेज होता है स्टैंडर्ड रेल सेक्शन की, तो वो 13 mm पे आपको मेजर करके बता देगा, विजुअली मेजर कर सकते हो वो वियर, ठीक है। तो वर्टिकल वियर और लेटरल वियर की जो लिमिट्स स्पेसिफाई की गई वो हमारी टाइप ऑफ गेज। अब लेटरल वियर बिकॉज कर्व्स पे ज्यादा है, ठीक है, तो कर्व्स पे अलग लिमिट दी गई, स्ट्रेट ट्रैक पे अलग लिमिट दी गई डिपेंडिंग अपॉन द रूट्स। तो रूट्स बेसिकली स्पीड पोटेंशियल और जो ट्रैफिक उस पे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ जीएमटी उसके बेसिस पर क्लासिफाइड है। तो ग्रुप ए एंड बी रूट जो है वो सबसे हाई स्पीड रूट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलता है, तो वहां पर हमने लेटरल वियर की लिमिट 8 mm रखी, ठीक है। सी एंड डी पर आपने 10 mm रखी और मीटर गेज के क्यू एंड आर रूट्स पे 9 mm रखी। स्ट्रेट ट्रैक में सिमिलरली ग्रुप ए एंड बी पे 6 mm है, सी एंड डी पे 8 mm है, क्यू और आर पे हमारी 6 और 8 mm है, ठीक है। तो थोड़ा सा और अगर समझे यहां पर कि अब आप ये बात आती है कि आपको मेंटेन कैसे करना है, कैसे रिड्यूस करना है वियर। तो हाउ टू रिड्यूस द वियर, तो हम अभी बेसिकली कर्व्स की बात कर रहे थे, तो रिड्यूस द वियर ऑन कर्व्स। तो अगर कंसेप्चुअली समझें कि जब हमारा ये आप देख पा रहे हो दिस इज द कर्व, ठीक है, व्हीकल इज टर्निंग राइट, ट्रेन राइट साइड में जा रही है, तो होगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ करेगी तो जो व्हील का फ्लैंज है दैट विल हिट द गेज फेस ऑफ द आउटर रेल, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं ये अंदर की तरफ आ रहा है जो इसका व्हील है, इनर रेल पे जो व्हील है, ठीक है। तो अब अगर यहां पर लेटरल वियर पहले से ज्यादा होगा तो देयर आर चांसेस ऑफ डिरेलमेंट। तो हम क्या करेंगे, ये जो इधर जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, एक चेक रेल लगा देंगे जो इस व्हील को उधर नहीं जाने देगी। तो आप देख पा रहे हो सिमिलरली ट्रेन अगर इधर जा रही है तो हमने क्या किया, इनर रेल पे चेक रेल लगा दिया जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए और व्हील को गाइड करने के लिए, जो व्हील का फ्लैंज है वो इसके अंदर से निकल जाएगा। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड चेक रेल। इस चेक रेल को गार्ड रेल भी बोलते हैं,
ठीक है। तो इंडियन रेलवेज की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि अगर कर्व्स का जो डिग्री है वो अगर 8 डिग्री या उसके बराबर है तो आपको लगाना ही लगाना है। इट इज कंपल्सरी टू इंस्टॉल दी चेक रेल। लेकिन अगर आपकी हाई स्पीड आपको चाहिए तो नॉर्मल कर्व्स में भी आप चेक रेल लगा सकते हो, बिकॉज इससे हमारा क्या होगा, वियर भी रिड्यूस होगा, ठीक है, और मेंटेनेंस भी हमारा बेसिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका हो गया कि हमने चेक रेल लगा दी जो कि व्हील को गाइड भी कर रहा है और हमारा वियर भी को भी रिड्यूस कर रहा है। दूसरा है, अब यहां पर बिकॉज ये इसको टच करने के इसके चांसेस रहेंगे तो हम क्या करेंगे, आउटर रेल पे ग्रीसिंग करेंगे लुब्रिकेशन के लिए। ग्रीसिंग करने का तरीका है लुब्रिकेटर्स इंस्टॉल कर दो। तो यहाँ पे ये कुछ अरेंजमेंट्स आप देख पा रहे हो। इससे हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, ये वायर गया है बाहर, हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है जिससे हमारी हाइड्रोलिक कुछ ऑयल्स रहते हैं जो कि यहाँ पे फिश प्लेट को ग्रीस करने के लिए लगाया हुआ है। इसी तरह हम कर्व्स में इंस्टॉल करते हैं, इनको बोलते हैं रेल लुब्रिकेटर्स। ठीक है, तो रेल लुब्रिकेटर्स आर जनरली इंस्टॉल्ड ऑन आउटर साइड ऑफ द कर्व। ठीक है, बिकॉज यहां पर ये इसको हिंज कर रहा है तो यहां पे हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। तो रेल लुब्रिकेटर्स हैव द टेंडेंसी टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, बिकॉज ग्रीसिंग कर देंगे कॉन्टेक्ट सरफेस पे, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। तो इंडियन रेलवेज कहता है कि इसमें जो म्यू है इसको रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस करके 0.25 से नीचे रखना है। तो जो हमारी ऑयल है उसके अंदर कुछ इस तरह यूज करते हैं, उसकी जो विस्कोसिटी है या अदर उसके टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो इस तरह रखे जाते हैं कि वो इट इज एबल टू रिड्यूस द विस्कोसिटी टू लेस देन 0.25। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं। तो जनरली ये देखा गया है दे कैन रिड्यूस द वियर अप टू 50%, मतलब रेल लुब्रिकेटर जो है 50% तक हमारा वियर रिड्यूस कर देते हैं विद दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करके। ठीक है, दूसरा तरीका है वियर को रिड्यूस करने के लिए कि ट्रैक का मेंटेनेंस हम इंप्रूव करें, जॉइंट्स का मेंटेनेंस प्रॉपर हो, पैकिंग प्रॉपर हो ट्रैक की। दूसरा तरीका है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी ये रेल वियर हो रही है तो हम इनर रेल को आउटर रेल में ले आते हैं और आउटर रेल को इनर साइड में डाल देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग ऑफ रेल या एक्सचेंजिंग ऑफ रेल, बिकॉज आउटर रेल हमारी वियर आउट होती जा रही है तो हमने आउटर रेल को अंदर डाल दिया, तो जो नॉन गेज फेस था वो आपका गेज फेस बन गया। ठीक है, तो उसकी हमारी जो ट्रैक की लाइफ है वो भी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, चेक रेल का मैंने आपको बता ही दिया। तो और जो ये यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसमें गेज फेस और इसके नॉन गेज फेस में जो क्लियरेंस है, जो क्लियर डिस्टेंस है, क्लियरेंस जो है कोड हमारा कहता है, जो शेड्यूल ऑफ डायमेंशन है रेलवेज की, इट शुड बी मिनिमम 44 mm, ताकि जो हमारा व्हील फ्लैंज है वो ऑटोमेटिकली बिना टच किए हुए चेक रेल को पास हो जाए, साथ ही साथ जो हमारा स्वे हो रहा है जो ठीक है वो उसको भी कंपनसेट कर सके। तो ये कुछ हमारी गाइडलाइंस थी वियर को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन 1957 में कहाँ स्टैब्लिश किया गया था। तो इंडियन रेलवेज में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट कैडर्स हैं, सबको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है एंड दैट ट्रेनिंग इज डन इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। तो जो सिग्नलिंग बैकग्राउंड के ऑफिसर्स होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग जो होती है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद में होती है, विच इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एंड 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं बता देता हूं आपको। जैसे सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इरिसन बोलते हैं, दैट इज इन पुणे। ठीक है, जो नासिक में है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसको इरीन बोलते हैं, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, दैट इज इन नासिक। ठीक है, जो फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अकाउंट्स सर्विस के स्टूडेंट्स हैं, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, उस ट्रेनिंग उनकी वडोदरा में होती है। ठीक है, फिर आते हैं इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं वो उनको इरमी बोलते हैं, इरमी, इनकी ट्रेनिंग होती है जमालपुर में, दिस इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, सिग्नल इंजीनियरिंग की सिकंदराबाद में होती है सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए।
जो ट्रैक मशीन की ट्रेनिंग है, इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर, दिट इज इन प्रयागराज, इलाहाबाद में है ये। ठीक है। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, जिसको अभी रेल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, दैट इज इन वडोदरा, जिसको नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज बोलते थे पहले, अभी ये रेल यूनिवर्सिटी हो गई है। फिर नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, फिर दैट इज इन लखनऊ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो आरपीएफ, जो रेलवे की इंटरनल अपनी पुलिसिंग है, पुलिस फोर्स है, उनकी ट्रेनिंग हमारी लखनऊ में होती है, एकेडमी वहां पर है। रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा, दैट वाज बेसिकली नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, जिसको भी रिवाइज करके हमने नेशनल रेल यूनिवर्सिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर अ ट्रेन इन ऑर्डर टू पास ओवर द टर्न आउट फ्रॉम द फेसिंग डायरेक्शन। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं, एक तो बात कर रहे हैं टर्न आउट की, दूसरी बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। तो टर्न आउट बेसिकली क्या है, आपका एक ऐसा अरेंजमेंट है पॉइंट एंड क्रॉसिंग का, जिसकी हेल्प से आपके अगर ये दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है और आपको इस ट्रैक पे आना है बेसिकली, और आपका स्टेशन यहाँ है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना है, तो यू नीड अ सर्टेन अरेंजमेंट, जिसकी हेल्प से इस ट्रैक से आप इस ट्रैक पे आओ और फिर यहाँ पर आपकी ट्रेन आके स्टॉप हो जाए। तो इस ट्रैक से इस ट्रैक पे आने के लिए वी हैव अरेंजमेंट ऑफ टर्न आउट। ठीक है। तो यहां पर एक आपको टर्न आउट देना पड़ेगा और एक टर्न आउट आपको यहां पे देना पड़ेगा, तो ये दो टर्न आउट मिला के हमारा बन जाएगा क्रॉस ओवर। ठीक है। तो ये जो टर्न आउट है, इट इज हैविंग एन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं टर्न आउट में बेसिकली। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब है इस ट्रैक से आप बाहर जा रहे हो, टर्न होके आउट जा रहे हो, इसी वजह से इसको टर्न आउट बोलते हैं। दो अलग अलग वर्ड्स हैं। टर्न, टर्निंग हो रही है, डाइवर्जन हो रहा है ट्रैक से, और उस ट्रैक को छोड़ के दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं, उससे बाहर जा रहे हैं, तो टर्न आउट। ठीक है। तो इट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, अभी बताऊंगा मैं आपको पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड क्रॉसिंग। अभी मैं आपको ब्रीफ बता दे रहा हूं, फिर फर्दर जब क्वेश्चंस आते रहेंगे तो डिटेलिंग करता रहूंगा। तो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग, जिसकी हेल्प से आप एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में डाइवर्ट होकर जा रहे हो। ठीक है। तो पॉइंट्स क्या है और क्रॉसिंग क्या है, अगर डायग्रामेटिकली आपने देखा हो कि इस तरह का कुछ हमारा अरेंजमेंट होता है। ये जो आपका अरेंजमेंट है, यहां पे आपके हील ब्लॉक्स लगे हुए हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है आपका पूरा, दिस इज कंप्लीट पॉइंट, इसको स्विच भी बोलते हैं, स्विच असेंबली या पॉइंट असेंबली। ठीक है। विच इज हैविंग, इसमें आपकी स्टॉक रेल्स हैं, टंग रेल्स हैं, आपकी जितने भी फिक्चर्स हैं वो सारे हमारे स्विच असेंबली में आ गए। उसके बाद आपके ये जो चार पेयर हैं, ये हमारी कहलाती हैं लीड रेल्स। इनको यहाँ पे क्लोजर रेल्स लिखा हुआ, दीज आर कॉल्ड लीड रेल्स। और उसके बाद आपके पास एक अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग। तो दिस इज बेसिकली अ डिवाइस, बेसिकली इसी की हेल्प से आप देख रहे हो, अगर हमारी ट्रेन आ रही है, व्हील आ रहा है, तो व्हील हमारा कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। आपने सेटिंग ऐसी की हुई है कि जो ये टेपर्ड रेल है, दिस टेपर्ड रेल इज कॉल्ड टंग रेल, दिस इज टेपर्ड मूवेबल रेल। ये रेल मूव कर रही है अगेंस्ट दिस रेल, जिस रेल के अगेंस्ट में मूव कर रही है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक रेल। तो स्टॉक रेल जो है वो फुल हेडेड रेल है, मतलब उसमें हेड में उसका क्रॉस सेक्शन फुल है। इन टेपर्ड रेल बेसिकली क्या है, इसका सेक्शन इस एंट्री पॉइंट पे बिल्कुल थिन है, फिर धीरे धीरे इसका थिकनेस, जैसे जैसे आप क्रॉसिंग की तरफ जाओगे, इसका हेड मोटा होता जा रहा है, थिकनेस फुल है, तो हील ऑफ स्विच पे इसकी थिकनेस फुल हो जाती है। ठीक है। तो यहां पे जहां पे मिनिमम थिकनेस है, दिस पॉइंट इज नोन एज एक्चुअल टो ऑफ स्विच, इसको टो बोलते हैं स्विच का। जो ये टंग रेल है, इसकी मिनिमम थिकनेस वाली जो टेपर्ड पोर्शन है, उसको हम टो ऑफ स्विच बोलते हैं। जैसे जैसे आप जा रहे हो, उसकी थिकनेस हेड बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो स्टॉक रेल का हेड फुल है, जिसके अगेंस्ट में हमारी जो टेपर्ड रेल है वो मूव कर रही है, और इसी मूवमेंट की वजह से आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो
या इस डायरेक्शन में जा सकते हो। तो यहां पर आपका कुछ इस तरह का अरेंजमेंट अभी आप देखेंगे कि कैसे हमारी इस ट्रैक से दूसरे ट्रैक, हमारा यहां पर आपको एक ट्रैक दिख रहा है, इस ट्रैक पे जाने के लिए ट्रेन ने डाइवर्ट किया। तो अभी अगर कोई ट्रेन आएगी इस डायरेक्शन से तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो टेपर्ड रेल है वो इसके अगेंस्ट में फ्लश्ड है, तो हमारी व्हील सीधे सीधे राइट हैंड में चला जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो ये टर्न आउट है, इट इज हेल्पिंग इस ट्रैक से अपने राइट साइड में हम जा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड टर्न आउट। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन कि हम किस डायरेक्शन में एक ट्रैक से दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो हमारा कहलाता है राइट हैंड टर्न आउट, और दूसरा लेफ्ट हैंड टर्न आउट। अगर हमारा ये ट्रैक है और हमने टर्न आउट जो डाला है, लेआउट किया है, वो कुछ इस तरह किया है, तो यहां से हम लोग इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो इस टर्न आउट को हम बोलेंगे दिस इज अ लेफ्ट हैंड टर्न आउट। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कैटेगरी हो गई, राइट हैंड टर्न आउट एंड लेफ्ट हैंड टर्न आउट डिपेंडिंग अपॉन द लेआउट। ठीक है, उस लेआउट से आप ये डिसाइड कर पा रहे हो कि आप ट्रैक से लेफ्ट में जा रहे हो या राइट में जा रहे हैं। अगर यहीं पे ये अरेंजमेंट कुछ इधर जाने का होता तो इट वुड हैव बीन लेफ्ट हैंड टर्न आउट। ठीक है, अब इसका हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब सपोज अभी यहीं रहते हैं, आप यहां पर खड़े हो जाओ। ठीक है, इस जगह खड़े हो जाओ और आप फेस करो क्रॉसिंग की तरफ, मतलब आप देख खड़े इस तरह हो कि आप देख इस तरफ रहे हो, मतलब यू आर फेसिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो जब ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी कि पहले हमारा वो टो ऑफ स्विच को क्रॉस करेगी, फिर हमारी लीड रेल्स आएंगी, फिर हमारा क्रॉसिंग आएगा, तो दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड फेसिंग डायरेक्शन ऑफ टर्नआउट। यानी ट्रेन जो है वो टर्नआउट के फेसिंग डायरेक्शन से जा रही है। मतलब अगर ट्रेन इधर से आ रही है तो अगर टो ऑफ स्विच हमारा फेसिंग डायरेक्शन में पड़ रहा है, ठीक है, तो आप अगर खड़े हो तो आप क्रॉसिंग की तरफ खड़े होकर देखोगे और ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड द फेसिंग डायरेक्शन। तो हमारा फेसिंग डायरेक्शन बेसिकली क्या हुआ, व्हीकल अप्रोचेस फ्रॉम स्विच। तो अगर आपको देखना है तो सिंपल जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है वो कुछ इस तरह है कि आपकी जो ट्रेन है वो स्विच में पहले आएगी, फिर क्रॉसिंग पर पहुंचेगी, और इसका अपोजिट जो है वो है ट्रेलिंग डायरेक्शन, ट्रेल करते हुए आएगी। यानी ट्रेन अगर इधर से आ रही है तो ठीक है, इस ट्रैक पे जा रही है, तो ये हमारा जो टेपर्ड रेल है वो खुला होगा, बिकॉज यहाँ पे व्हील को का फ्लैंज जो है उसके बीच से निकल के जाना है। तो उस केस में आपका जो टर्नआउट है वो इधर सेट होगा, ये फ्लश्ड होगा, ये ओपन रहेगा। तो उस केस में पहले क्रॉसिंग आया, फिर लीड रेल्स आई, फिर आपका स्विच असेंबली आई, तो वो डायरेक्शन हमारा कहलाएगा ट्रेलिंग डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर इसका लेआउट यहां से समझे, इसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो सेट ऑफ स्विचेस मैंने आपको बता दिया कि आपके स्विच में क्या है, स्टॉक रेल का पेयर है, पेयर मानी दो स्टॉक रेल्स हैं, दो टंग रेल हैं, दो हील ब्लॉक है, स्लाइड चेयर्स बहुत सारी हैं। ठीक है, इनकी डिटेलिंग हम लोग फर्दर जो वीडियोस होंगे उसमें कर लेंगे। गेज टाइप प्लेट है जो कि बेसिकली यहां पर लगी हुई है टॉप स्विच के नीचे। क्रॉसिंग बेसिकली मैंने आपको बताया, जो ये वाला पोर्शन है दिस इज क्रॉसिंग। ठीक है, लीड रेल्स मैंने आपको बता दिया, ये हमारी एक स्ट्रेट लीड रेल हो गई, एक ये स्ट्रेट लीड रेल हो गई, और ये हमारी कर्व्ड लीड रेल हो गई। इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे इस क्रॉसिंग अरेंजमेंट को नहीं समझा पाते। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि यहां पर जब हमारा व्हील आ रहा है, इसके अगेंस्ट चल रहा है, तो इट शुड हैव द क्लियर पाथ। तो यहाँ पे ये क्लियर रखना पड़ेगा, तभी व्हील यहां से निकल के दूसरे ट्रैक पे जाने की पोजीशन पे होगा। और हमारा जो टंग रेल है इसको फ्लश करना पड़ेगा अगर आपको इधर जाना है। तो अरेंजमेंट इस तरह है। ठीक है, यहां पे ये ओपन रहेगा। ठीक है, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड, जो टो ऑफ स्विच पे जो ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड थ्रो ऑफ स्विच बिटवीन द स्टॉक रेल। ठीक है, तो स्टॉक रेल एंड जो स्टॉक रेल है वो हमारी टंग रेल के थोड़ा आगे जाके खत्म होती है। ठीक है, जो स्विच असेंबली, तो ये पूरा जो असेंबली हुआ ये आपका स्विच असेंबली हुआ। ठीक है, ये पोर्शन जो आपका हुआ ये लीड पोर्शन हुआ, और ये हमारी क्रॉसिंग पोर्शन हुई। और इसके नोज ऑफ क्रॉसिंग, दिस इज कॉल्ड नोज ऑफ क्रॉसिंग, इसको एएनसी बोलते हैं। इसके अपोजिट में हमारी चक रेल रहती है, ताकि जब व्हील यहां से निकल रहा है तो इसको हिट ना करे। देयर शुड बी गाइडिंग अरेंजमेंट, उसको गाइड करने के लिए हमने यहाँ चेक रेल लगाया, जिसमें मिनिमम हमारा क्लियरेंस हम इंश्योर करते हैं।
तो अगर फेसिंग डायरेक्शन है तो इसका मतलब आप खड़े हो यहां, देख यहां रहे हो और ट्रेन भी आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, तो पहले आपको मिलेगा स्विच, लीड रेल, देन क्रॉसिंग। ठीक है, और अगर आप इधर से खड़े हो, यानी आप अगर खड़े इधर हो और देख इधर रहे हो और इस डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में ट्रेन आ रही होगी तो आपका जो पहले क्रॉसिंग आएगा, फिर लीड रेल्स आएंगी, फिर आपका स्विच असेंबली आएगी। दिस विल बी द सीक्वेंस। तो अगर आप यहां पर ऑप्शंस देखोगे तो टो ऑफ स्विच आया आपका, फिर आपकी टंग रेल आई, फिर आपकी लीड रेल आई, ठीक है, फिर क्रॉसिंग आया। ठीक है, तो टंग रेल जो है हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो व्हील ऑफ स्विच पे जाके खत्म हो जा रही है। व्हील ऑफ स्विच जहां पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो टंग रेल का हेड है वो फुल विड्थ अचीव कर गया है। ठीक है, तो टो ऑफ स्विच, टंग रेल, लीड रेल एंड क्रॉसिंग, ये फेसिंग डायरेक्शन का हो गया। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन ट्रेलिंग डायरेक्शन का नहीं है। क्रॉसिंग हमारा सही था, फिर लीड रेल आएगा, फिर टंग रेल आएगा, फिर हमारा टो ऑफ स्विच आएगा, तब वो हमारा ट्रेलिंग डायरेक्शन बनेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि ट्रेन हमारी किस डायरेक्शन से आ रही है, उस डायरेक्शन पे हम डिसाइड कर रहे हैं। इसको और मैंने समझाने की कोशिश की है, आप देख पा रहे हो ये हमारा यहाँ पे टर्नआउट है, इस ट्रैक से निकला हुआ, दिस इज द ट्रैक, यहां से टर्नआउट निकला हुआ था। अब यहाँ पे ये क्रॉसिंग और ट्रेन देखिए आपकी इधर डायरेक्शन से आ रही है, तो पहले क्रॉसिंग आ गई तो सिंपली ये ट्रेन हमारी ट्रेलिंग डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, दिस विल बी द ट्रेलिंग डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ट्रेन अगर हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है तो टर्नआउट हमारा स्विच यहां पर है, तो इस डायरेक्शन से आ रही है तो दैट विल बी द फेसिंग डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन से जा रही है तो क्रॉसिंग हमारी पहले आएगी तो दैट विल बी द ट्रेलिंग डायरेक्शन। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो हमारी गार्ड रेल को चेक रेल भी बोलते हैं, ये स्टॉक रेल हो गई फुल विड्थ वाली, ये स्विच ब्लेड्स हमारी स्विच असेंबली हो गई, एंड यहाँ पे क्रॉसिंग में ये नोज के पैरेलल में जो गाइडिंग रेल्स है ये पूरी एक असेंबली होती है। ठीक है, इसको विंग रेल्स बोलेंगे जो ये रेल्स हैं। ठीक है, सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।